मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं फिर से आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने अपने पुराने वीडियो में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था, ये आग्रह किया था, आप सभी लोग इस ऑनलाइन क्लास का पूरा अच्छे से फ़ायदा उठाएं। तो आइए फिर से मैं द प्रेसिडेंट स्कूल की तरफ से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। आप सभी लोग अपने ग्रामर, इंग्लिश, हिंदी व्याकरण की पुस्तक को खोल लें और उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है लिंग, मतलब जेंडर। ठीक है, जेंडर, इसको हिंदी में लिंग बोलते हैं और इंग्लिश में उसको जेंडर बोलते हैं। जेंडर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जेंडर, लिंग कहते किसे हैं। तो जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति के भेद को स्पष्ट करते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। जैसे जो शब्द आपको यह बतलाए कि यह स्त्री है या पुरुष है, या संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग, जैसे लड़का लड़की, ठीक है, आकर्ष लड़का है, अनुष्का लड़की है। तो ये दोनों में जो उनके बीच का जो डिफरेंस बता रहा है कि ये लड़की है या लड़का है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग वैसे तो आप आगे जाएंगे तो आपको 3 प्रकार के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप कक्षा 3 में तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार के दिए गए हैं लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मतलब जो पुरुष को बताता है पुल्लिंग होते हैं और जो स्त्रियों को बताता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, देखिए पुल्लिंग क्या होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और और स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से इसको मैं दोहरा देता हूँ कि जिन संज्ञा शब्दों के, संज्ञा मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था, किसी विशेष 3 प्रकार के होते हैं मैंने बताया था, जो आप लोग पढ़ेंगे। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा क्या होते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव, है ना, किसी जानवर के नाम को, या जो कुछ भी हम देखते हैं उन सब के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। उसी नाम को ही, उस नाम से उसको जाना जाता है, तो उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव का कोई ना कोई नाम होगा, तो उस गांव का नाम वही संज्ञा हो गया। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे लड़का, तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। फिर हो गया दादा, आप लोगों के दादाजी है ना, तो उनका स्त्रीलिंग होगा दादी, मतलब उनकी शादी किससे हुई है? दादी से हुई है तुम्हारे। ठीक है, तो दादा का हो गया दादी, आदमी का हो गया औरत, माता का हो गया पिता, भाई का हो गया बहन। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है। लड़का का लड़की हो गया, स्त्रीलिंग हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, माता स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा पिता। ठीक है, अगर दादी स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? दादा। लड़की स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? लड़का। अगर लड़का पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। पिता अगर पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? माता। ठीक है, तो इसके बाद है यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आप लोगों को, पिता, भाई, मोर, हाथी, शेर, चूहा, बकरा, धोबी, पुत्र, शिक्षक, लेखक, गायक, लड़का, ऊंट, चाचा, डिब्बा, दादा, नाना,
माली, बूढ़ा, सेठ, नायक, सेवक, देवर, ये सब कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द पुल्लिंग में है, ठीक है। ये जितने सारे शब्द हैं वो सब पुल्लिंग में है। तो हमें क्या करना है, इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, इसको स्त्रीलिंग में चेंज करना है, ठीक है, बदलना है। तो एक मैं बता देता हूँ, जैसे पिता है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो गया, माता, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपने हिंदी व्याकरण का जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, कॉपी है, उसमें आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, लिंक से इसको लिखना है, ठीक है। फिर इसके प्रकार कैसे हैं इसको लिखना है। फिर इसके जो दो प्रकार हैं इसके उनके परिभाषाएं लिखनी है। उसके बाद आप लोगों को ये समझने के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। और इसका जो है ये आप लोगों को इसका ये होमवर्क है, ये होमवर्क आप लोगों को करना है, इसको लिखना है आप लोगों को, ठीक है, अपनी कॉपी पे। तो इसको फिर से दोहरा लीजिएगा और हम लोग फिर से दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। अच्छे से इसका पढ़ाई कीजिए, घर पे हैं अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑनलाइन क्लास में दीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखकर इसमें कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं दोबारा से आप लोग को एक बार दोहरा देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी होगी। फिर मैंने आज पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था संज्ञा के बारे में, ठीक है। संज्ञा के मैंने भेद बताए थे, उसके एग्जाम्पल भी दिए थे, ठीक है। तो उसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो होमवर्क आप लोग को दिया जाता है ना, तो आप लोग जो एकेडमी ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप लोग को बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप अपने होमवर्क को लिख कर उसका फ़ोटो क्लिक करके या वीडियो बना के आप खुद से अपलोड कर सकते हैं। तो इस होमवर्क ताकि हम लोग के पास आएगा तो हम लोग इसकी जांच कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क करके इसको दिखाना है वहाँ पे, ये नहीं कि पढ़ के लिख के रख लिया, उसको चेक कराइए। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन चेक कर देंगे, जो भी मिस्टेक रहेंगे आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं क्लास में लिखने में बहुत दिक्कत होती है, मात्राओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अनोखी की मात्राओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अनोखी विशेष ध्यान देंगे इस बात पे कि मात्राओं को ठीक से देख देख कर लिखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे बढ़िया आकर्ष की भी राइटिंग अच्छी है, ठीक है। अमित और आर्यन ये दोनों लोग बहुत गंदा लिखते हैं, मतलब इन लोग की राइटिंग अच्छी नहीं है। तो ये लोग अपनी लेखनी पे, अपनी सुलेख पे विशेष ध्यान देंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। बार बार लिखने का प्रयास करेंगे। आइए फिर से हम लोग दोहराते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो पुरुष और स्त्री में डिफरेंस बताते हैं वो लिंग कहलाते हैं, ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पुल्लिंग, दूसरा हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। अब पुल्लिंग क्या होते हैं, तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा मतलब पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको जेंडर कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। लड़का एक पुल्लिंग है तो उसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, लड़की। दादाजी हैं तो इसकी दादा का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, दादी। आदमी है तो इसका क्या हो जाएगा, औरत। माता है तो क्या हो जाएगा, पिता। भाई है तो बहन, ठीक है। आप लोगों को इसको फिर से दोहरा लेना है
और ये जितने शब्द हैं इनका, ये जितने भी शब्द हैं इनका आपको क्या करना है, ये सारे पुल्लिंग में दिए गए हैं, मतलब पुरुष लिंग में है, इसको स्त्रीलिंग में चेंज करना है, बदलना है। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में लिख कर और एकेडमिया ऐप पे आप लोग अपलोड करेंगे और इसको चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और घर में ही रहिए। ठंड बढ़ती जा रही है तो आप लोग गर्म ऊनी कपड़े पहनिए और घर में रहिए, ज़्यादा खेलने कूदने मत जाइए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।